अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अहम तरीन खबरें जो आपके साथ शेयर करेंगे। अवाम सैलाब के अंदर, वज़ीर-ए-आज़म दोहा में, इसके साथ-साथ जनूबी पंजाब से खौफ़नाक तरीन मनाज़िर, खौफ़नाक वीडियोज़, खौफ़नाक खबरें। सिचुएशन बहुत बहुत ख़राब है और अमेरिका में एक अहम बिल, उस पर भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन अहम ये भी है सबसे ज़्यादा कि गंडापुर के खिलाफ टफ़ टाइम अपनी केपी क़यादत की जानिब से शुरू हो चुका है। जब इमरान खान के अहकामात आ रहे हैं, हिदायत आ रही है और गंडापुर उनको मान नहीं रहे, तो अब जो एक टफ़ टाइम है उसका आगाज़ केपी की अपनी क़यादत की जानिब से गंडापुर के लिए शुरू हो चुका है। आगाज़ करेंगे अपने बहन भाई, यानी जो अपने हमारे पाकिस्तानी बहन भाई इस वक्त मुश्किल में है। स्टार्ट में एक छोटा सा मैसेज भी है। एक तो सरकार इस वक्त सो रही है। सरकार स्टेज शोज़ में मसरूफ़ है, सरकार बाकायदा तस्वीर कशी में मसरूफ़ है, एक फ़ोटो कैंपेन के अंदर मसरूफ़ है। यहाँ पर बहुत ज़रूरी है एक छोटा-सा मैसेज आप लोगों को देना कि जो मुख़य्यर हज़रात हैं और जो कुछ भी देना अफ़ोर्ड कर सकते हैं, चाहे कपड़ों की फ़ॉर्म में, चाहे पैसों की फ़ॉर्म में, किसी भी तरह की मदद आप लोग अगर कर सकते हैं अपने उन बहन-भाइयों की, तो प्लीज़ लाज़मी करें, क्योंकि इस वक़्त वहाँ पर सिचुएशन बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब है और लोग लिटरली खुले आसमान के नीचे जिस तरीके से ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, दरख्तों के ऊपर लोग ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, खाने-पीने को लोगों के पास कुछ नहीं है। हुकूमती हालात क्या हैं, मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ, लेकिन ज़रूर आप लोग अपने तईं जो कुछ कर सकते हैं, करें। इस वक़्त वो सूबा पूरा, ख़ासकर जनूबी पंजाब के जो इलाके हैं, वो बहुत ज़्यादा सफ़रिंग के अंदर हैं लोग, उनको वो बहुत पेन के अंदर हैं, बहुत तकलीफ़नाक और एक दर्दनाक तकलीफ़देह और दर्दनाक की सी वहाँ पर एक सिचुएशन है। तो जितना अपने तईं किया जा सकता है, आप ज़रूर करें। सोशल मीडिया की इस मौके के ऊपर ज़िम्मेदारी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हाईली हाईली मैनेज हो चुका है कि आपके अपने मुल्क के अंदर एक सानिया हो चुका है, एक एक सैलाब है, एक कुदरती आफ़त का सामना है, लेकिन आप वहाँ पर रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। मेन स्ट्रीम मीडिया आपको कुछ नहीं बता रहा, तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जिस हद तक बात कर सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर करें और जितनी हेल्प कर सकते हैं लाज़मी अपने इन बहन-भाइयों की करें। अवाम सैलाब में है। इससे पहले भी वज़ीर-ए-आज़म चाइना दौरे पर पहुँच गए। जो आपकी वज़ीर-ए-आला थीं, जो गुड़िया बाजी हैं, वो जापान थी। जब उनका सूबा सैलाब की सी सूरत-ए-हाल से दो-चार था, सिचुएशन बहुत वर्स्ट थी, अब उससे भी ज़्यादा वर्स्ट है और अब सिचुएशन ये है कि ये जो तमाम तर कहानी है, उस वक़्त में वज़ीर-ए-आज़म दोहा पहुँच गए सॉलिडारिटी और यकजहती का इज़हार करने। वो सॉलिडारिटी जो फ़ोन कॉल पर भी हो सकती थी, वो सॉलिडारिटी जब पाकिस्तान पर अटैक किया इंडिया ने, तब तो कोई सॉलिडारिटी नहीं शो की गई, तब तो कतर के अमीर यहाँ नहीं पहुँचे। कौन-सी सॉलिडारिटी है जो फ़ोन कॉल पर नहीं हो सकती थी? सबसे ज़्यादा हम अपने लोग होते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपना मुल्क होता है, उसके बाद ये सेकेंडरी चॉइसेस होती हैं। ज़रूर डिप्लोमैटिकली आप सब कुछ करें, लेकिन डिप्लोमैटिक स्टंट है ये, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि ये फ़ोन कॉल पर भी हो सकता था। वज़ीर-ए-आज़म दोहा तो चले गए, वज़ीर-ए-आज़म अलीपुर में दिखाई दिए किसी को, वज़ीर-ए-आज़म मुल्तान में दिखाई दिए किसी को। अलीपुर से जो वीडियोज़ आ रही हैं, उमर दराज़ गोंदल बहुत अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं जो ग्राउंड से बहुत अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मैं आपको बताऊँ, सिद्दीक जान साहब के वीलॉग्स आप जाकर देख सकते हैं। अलीपुर में जो सिचुएशन है, एक वीडियो जो बाकायदा तौर पे जो इस टाइम वायरल है ट्विटर के ऊपर, एक शख्स रेस्क्यू एहलकार को कह रहा है कि मेरे सामने एक लड़का जान की बाजी हारने वाला है। तो वो उसको आगे से रेस्क्यू एहलकार कह रही है कि जान की बाजी पिछले आधे घंटे से वो हारा नहीं है। यानी आप, कभी-कभी ऐसे लम्हे होते हैं, कभी-कभी ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल कर दी जाती है कि रिपोर्टिंग करते समझ नहीं आता कि कौन से अल्फ़ाज़ का चुनाव किया जाए, यानी कितना सब्र और तहम्मुल किया जाए। यानी वो कह रही है कि अभी वो जान की बाज़ी हारा नहीं है, तो वो बता रहा है कि वो दरख़्त को लिपट कर और भाग करके और दरख़्त को इस तरह पकड़ के और उस जान बचाई हुई उसने अभी तक जो है, लेकिन कब तक दरख़्त को पकड़ेगा? यहाँ पर पिक्चर्स आ रही है कि दरख्तों के ऊपर लोगों ने बिस्तर लगा लिए हैं और दरख्तों के ऊपर लोग रह रहे हैं, नीचे पानी ही पानी है। नीचे अगर वहाँ दरख्त से कोई गिरेगा तो वो गया, खत्म। ये सिचुएशन है। एक माँ ने अपने तई बोट जो है वो आप कह लें स्टिक्स जो होती हैं और ड्रम के ज़रिए एक किश्ती बनाई और वो किश्ती में बैठकर जब बच्चों के साथ सामने की जानिब जाने लगी तो किश्ती डूब गई। बच्चों को तो बचा लिया गया ज़िंदा, माँ चली गई। वो माँ कौन वापस करेगा उन बच्चों को? इसी तरह एक माँ की गोद से बच्ची स्लिप हो गई, 20 दिन की ग़ालिबन या 6 माह की, और बच्ची को माँ ने अपनी आँखों से डूबते देखा, अपनी निगाहों से अपने से दूर जाते देखा, अपने जिगर के टुकड़े को बिल्कुल फ़ना होते देखा। ये सिचुएशंस, ये तमाम तर कहानियाँ बतानी तो मैंने लफ्ज़ों में बता दी, लेकिन जिन पर ये गुज़र रही है, जो जिन पर ये बीत रही है, जो सिचुएशन इस वक़्त जनूबी पंजाब में है, वो बहुत कर्ब वाली है, बहुत ज़्यादा। एक शख्स की वीडियो, दर्द भरा चेहरा, आँसू उसको नहीं आ रहे थे, ग़ालिबन शायद वो अंदर से इस कदर टूट चुका था कि आँसू अब उसको नहीं आ रहे थे, लेकिन वो कह रहा था कि हमें मुआवज़ा बताया जा रहा है घरों का, हमें मुआवज़ा बताया जा रहा है जानवरों का, हमारे माल का।
जो जानें चली गई हैं उनका मुआवज़ा क्या है? जिनके पूरे-पूरे ख़ानदान चले गए, जिनके बच्चे चले गए, जिन बच्चों की माएँ या बाप चले गए हैं, उनका मुआवज़ा क्या है? ये ठीक है एक आफ़त है, ठीक है भारत की जारहाना आप इसको कह सकते हैं, जारियत है, आबी जारियत है, लेकिन आप ये सब जानते थे, मैं इसे इस मर्तबा फ़ॉरकास्ट थी मई के महीने से कि बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब होगी, बारिशें बहुत ज़्यादा होंगी, पाकिस्तान ये सब फ़ेस करेगा। क्लाइमेट चेंज के ऊपर तो हमने कभी काम किया ही नहीं, हमने ये भी नहीं देखा कि अगर बारिशें हो गई तो हम अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ किस तरीके से करेंगे। बंद वहाँ नहीं बनाए गए, यानी पता नहीं किसकी ज़मीनों को बचाने के लिए। तो ये बहुत सारे सवालात हैं। और फिर ऐसी सिचुएशन में ज़ख्मों पर नमक तब छिड़का जाता है जब पता चलता है वज़ीर-ए-आज़म दौराए दोहा पर पहुँच गए और आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बैठकर ये मंजन बेच रहा है कि चले गए तो क्या हुआ? वज़ीर-ए-आज़म ने कौन-सा सैलाब के पानी से कुलियाँ करनी थी? वज़ीर-ए-आज़म ने कौन-सा बंद तोड़ने थे? यानी खुदा का खौफ करें। खुदा का खौफ करें ये वैसा ही है जैसे घर का सरबराह घर छोड़कर चला जाए जब घर के लोग मुश्किल में हों, जब घर के लोगों को खाने को ना मिल रहा हो, पीने को ना मिल रहा हो, घर का सरबराह कहे मैं जा रहा हूँ, मैं टूर मार रहा हूँ, वहाँ जाके सॉलिडारिटी का इज़हार कर रहा हूँ। यानी किस किस्म की लॉजिक्स दी जा रही हैं? अपने लोगों की जानों पर किस किस्म की लॉजिक दी जा रही है। फिर कहा जाता है कि हम 30 साल पीछे चले गए हैं, फिर कहा जाता है हमें फंड्स दें, पिछले फंड्स का तो पहले बताएँ कि किया क्या है? अवाम की जानों के साथ आप लोग खेल रहे हैं, इस कदर बेहिसी, इतना केयर फ्री, इतना केयरलेस बिहेवियर, किस किस्म के लोगों को मुसल्लत कर दिया गया है पाकिस्तान में। लेकिन जो जनूबी पंजाब से वीडियोज़ आ रही हैं, बहुत तकलीफ़ दें। दिल खून के आँसू रोता है वो तमाम तर सिचुएशन देख के, तो उन लोगों को दुआओं में भी याद रखें और दुआ करें कोई मिरेकलस किस्म की उनकी हीलिंग हो, कोई कोई मौजज़ाना किस्म का कोई पाकिस्तान के साथ मुआवज़ा हो, जो पाकिस्तान के अंदर आम अवाम फले-फूले, ये जो फल फूल रहे हैं, जो फल फूल के हम ही खा रहे हैं, इनका फलना-फूलना बंद हो जाए। आगे बढ़ते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट मैंने आपके साथ खबर शेयर करनी है गंडापुर के को जो है बाकायदा टफ टाइम दिया गया है, जो क़यादत है केपी की करारदाद के ज़रिए उन्होंने एलिमेंट गंडापुर से मुतालबा किया है कि इमरान खान के मुतालबात पर अमल दरामद किया जाए, जो इमरान खान साहब कह रहे हैं उस पर अमल दरामद हो क्योंकि ये आवाज़ अब बुलंद होती जा रही है हर गुज़रते दिन के साथ कि गंडापुर ना अफ़गानिस्तान जा सकता है, गंडापुर ना ट्वीट कर सकता है, गंडापुर ना ऑपरेशन रुकवा सकता है, गंडापुर ना इमरान खान से तसलसल के साथ मुलाकात भी नहीं कर रहे। हलीमा खान जाती हैं मुलाकात होती है, हर मंगल को जाती हैं, हर मंगल को नहीं होती लेकिन बार-बार वो जाती है। गंडापुर की कितनी एफर्ट्स हमने देखी, ये तक खबरें आई कि गंडापुर तो खुद कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट के हलकों को कि मेरी मुलाकात लिस्ट में नाम ना आने दिया करें, मेरी मुलाकात होती है, इमरान खान मेरी क्लास लेते हैं। तो इस तमाम तर सिचुएशन के बाद अब शायद कहानी समझ आ रही है सबको, पीटीआई की उस क़यादत को भी केपी की जो गंडापुर की तर्जुमानी करते, सपोर्ट करते, उनकी बात करते, थकती नहीं थी। अब कहा जा रहा है कि इमरान खान जो कह रहा है, वो माने क्योंकि पीटीआई की जो केपी क़यादत है ना, उसके अंदर शाहिद खट्टक जैसे लोग हैं। उसके अंदर ये आफरीदी मेना खान आफरीदी जैसे लोग हैं, ये वो जवान हैं जो मुराद सईद की छतरी तले इन्होंने सियासी आप कह लें ग्रूमिंग इनकी हुई है। आईएसएफ के लोग हैं। ये अपना असल जानते हैं। ये जानते हैं जितना भी भटक जाएँ, जितना भी गंडापुर को सपोर्ट कर लें बट एट द एंड इमरान खान है और अवाम है और उसके बीच ये जो जितने भी लोग आ रहे हैं, उसके बीच जितने भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाड़ी आ रहे हैं, वो सब बह जाएँगे। वन्स अवाम निकल गई सड़कों पर पुरअमन तरीके से तो वो सब प्रोपेगेंडिस्ट सामने आ जाएँगे, वो सब साज़िशी हथियार सामने आ जाएँगे, वो सब साज़िशी लोग सामने आ जाएँगे और कॉन्स्पिरेसी थियरीज़ की तो अब अवाम को बड़ी अच्छे से समझ है भी। तो वो जो लोग हैं ना जिन्होंने आईएसएफ के अंदर जो फले-फूले जिनकी परवरिश परवरिश हुई है, वो जानते हैं कि कहानी कुछ और है। और वो समझ रहे हैं कि गंडापुर साहब कहीं और से किसी और के खिलाड़ी बन के, किसी और के प्लेयर बन के खेल रहे हैं एंड वाक़यतन गंडापुर अब इमरान खान के चीफ मिनिस्टर नहीं रहे। इमरान खान बार-बार उन्हें वार्न भी कर रहे हैं, लेकिन गंडापुर साहब को शायद अभी कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा। लेकिन जितना जल्द वो अपने असल की तरफ लौटें, उनका उतना उनके लिए बहुत बेहतर है क्योंकि अब उनकी तमाम कार्रवाइयाँ, तमाम मशकूक हरकतें वाज़ी हो चुकी हैं, टोटली वो एक्सपोज़ हो चुके हैं। तो गंडापुर को भी अब टफ टाइम केपी से मिल रहा है। उन्हें कहा गया इमरान खान की हिदायत पर अमल करें, तो ये इस वक़्त सिचुएशन बनी हुई है। दूसरी जानिब अमेरिका ने भी मैंने आपको बताया था कि मैं इस पर बड़ा खुलकर बात करती हूँ अमेरिका और चाइना के हवाले से बिकॉज़ ऑब्वियसली आपकी फॉरेन पॉलिसीज़, आपकी डिप्लोमैटिक स्टंटबाज़ियाँ और ये सब कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के सियासत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जब रिजीम चेंज होती है, अमेरिका का उसके अंदर किरदार है, चाइना इसलिए आपके साथ इंपॉर्टेंट है, आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, आपका मिलिट्री के हवाले से एक बड़ी एक स्ट्रॉन्ग आपका पार्टनर है, आपको बड़े मुश्किल वक़्तों में सपोर्ट किया चाइना ने। अभी चाइना की वजह से आप डिफ़ॉल्ट नहीं हुए, पैसे निकाल लें वो तो आप तो डिफ़ॉल्ट हैं ही हैं। तो अमेरिका के अंदर कुछ बिल्स की बातें हो रही हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट के हवाले से कोई एक और बिल जो है वो कहा जा रहा है पेश कर दिया जा चुका है। फिर जो नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट है वो तो हो ही चुका है और फिर पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट जो एक और है वो पाकिस्तान फ्रीडम एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट गालिबन पास हो चुका है। जो पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट है वो अभी पाइपलाइन के अंदर मौजूद है। वो बड़ा सख्त है, वो बड़ा तगड़ा किस्म का एक कानून अगर पास हो जाता है तो इसमें पाकिस्तान की कुछ टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स को किन मुश्किलात का सामना हो सकता है और इस पर अब बड़ी तेज़ी से अमेरिका में काम हो रहा है। अमेरिका के अंदर इसको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है कि पाकिस्तान पर प्रेशर बिल्ड किया जाए क्योंकि
जब जब देखा जाएगा कि पाकिस्तान पींगे बढ़ा रहा है चीन के साथ, या पाकिस्तान को फील हो रहा है कि चीन उससे दूर हो रहा है और पाकिस्तान उधर टिल्ट करने की कोशिश कर रहा है, तब इन बिल्स पर काम अमेरिका में तेज कर दिया जाएगा। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर आपके एमओयू साइन हो गए हैं और आपकी डील सामने आ चुकी हैं, जिस पर महमूद खान अचकज़ई ने रात गए, जो जेन मैरियट के साथ उनकी बरतानवी हाई कमिश्नर के साथ मुलाकात हुई, उन्होंने दो मुतालबात किए। पहला उन्होंने कहा कि 8 फरवरी के इंतखाबात के नताइज आप जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप और जितने भी आज़ाद ममालिक हैं उन्होंने कैसे तस्लीम कर लिया। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स के मामलात के ऊपर डील्स हो रही हैं, इसमें अवाम इन डील्स को बैक नहीं कर रही, क्योंकि जो लोग ये डील्स कर रहे हैं अवाम उनको बेसिकली, महमूद खान अचकज़ई ने ये पैगाम देने की कोशिश की इनडायरेक्टली अमेरिका को कि अवाम उनको बैक नहीं कर रही, तो ये चीज़ें लंबा नहीं चलेंगी। ये बड़े अहम पैगाम थे जो जेन मैरियट के जरिए अमेरिका को भी पहुंचाने की कोशिश की गई। तो अमेरिका ऑब्वियसली फिर अपना जो प्रेशर है वो बढ़ाएगा इस जानिब, और वो प्रेशर इन तरीकों से भी बढ़ाया जाएगा। और वैसे भी आप जानते हैं अमेरिका को ये तमाम काम लेने ममालिक से बहुत अच्छे से आते हैं। जहाँ जहाँ मिनरल्स हैं अमेरिका वहाँ रिजीम चेंज कराता है, राइट्स कराता है, फसादात कराता है, इकोनॉमीज डाउन कराता है। तो अमेरिका तो मास्टर है, कॉन्स्पिरेसीज का मास्टर है। वो बाकी दुनिया को दहशतगर्द कहता है, लेकिन जो अमेरिका की कार्रवाई है वो किसी दहशतगर्द से कम नहीं है। तो ये जो इस वक्त सारी सिचुएशन, फिर वजीर आजम का दौरा है दोहा, ना कोई फॉरेन पॉलिसी डिफाइंड है, मैं हमेशा यही कहती हूँ, और फिर अवाम अपनी सैलाब के अंदर रुल रही है, फिर गंडापुर को भी जो टफ टाइम केपी के अंदर मिल रहा है, तो चीज़ें नवंबर से पहले बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होने जा रही हैं, बहुत ज़्यादा हैपनिंग भी होने जा रही हैं, और खुलकर कुछ चीज़ें सामने आएंगी। और इमरान खान भी मुझे लगता है जो बेबी स्टेप्स ले रहे हैं, पार्लिमानी कमेटियों से इस्तीफे, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटियों से इस्तीफे, बहुत सारे इस्तीफे आ भी गए हैं, बहुत सारे अभी नहीं आए। पीटीआई की क्यादत को लगता है हमें इस निज़ाम के अंदर ही रह के तमाम तर काम करने चाहिए। तो निज़ाम के अंदर रह के आपने किया क्या है 2-2.5 साल? लेजिटिमेसी दे रहे हैं उनको, और तो कुछ नहीं कर रहे। जब आप निकलेंगे तो एटलीस्ट कानून साजियां रुकेंगी। कानून साजियां तो ये कर लेंगे 2 नंबर तरीके से, 26वीं तरमीम भी जिस तरह आई, लेकिन जो एक टेक्निकल तरीका है कानून साजियों का वो खत्म हो जाएगा, तो निज़ाम को लेजिटिमेसी खत्म हो जाएगी, पूरी दुनिया ये देखेगी। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट बेबी स्टेप्स हैं जो इमरान खान साहब ले रहे हैं, जो अल्टीमेटली दे विल लीड टू, बिफोर शायद नवंबर, दे विल लीड टू रेजिग्नेशन फ्रॉम ऑल प्रोविंशियल असेंबलीज। ऑल मीन्स केपी, ऑब्वियसली पंजाब, बड़ी तादाद में वहाँ पर एमपीएस मौजूद हैं पीटीआई के, और फिर अल्टीमेटली नेशनल असेंबली। वो असल खेल फिर तब शायद सजेगा। फैसला ठीक होगा या नहीं होगा, पीटीआई के साथ इससे मजीद बुरा क्या होगा, जितना बुरा होना है ऑलरेडी हो रहा है, इस निज़ाम के अंदर रहकर भी हो रहा है। बाहर निकल कर ये है कि ये जो कुछ लोग अभी अपनी सीटों के पीछे कॉम्प्रोमाइज़्ड है, गालिबन ये आगे बढ़कर शायद कुछ करें। तो आगे चलते हैं, कुछ मजीद जो है वो अपडेट्स आपको अगले व्लॉग में देंगे, लेकिन चीज़ें बहुत हैपनिंग होने जा रही है, इस हवाले से आपको आगाह करेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक का इज़हार करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।